हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मैं ये आपको अपनी पहली वाली वीडियो का रिकैप दिखा रही हूँ कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये सब कुछ सीखा हुआ है कि बी का यूज़ किस किस फॉर्म में होता है और किस किस टेंस में हम बी का यूज़ करते हैं। हमने कल ये वीडियो में सीख चुका था और हमने ये भी सीखा था कि हैज़ हैव बीन का यूज़ हम एक्टिव पैसिव में करते हैं तो उसे पैसिव बनाते वक्त हम उसे किस तरह से यूज़ करेंगे। साथ के साथ हमने एक्टिव का स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने यहाँ पर पैसिव का भी स्ट्रक्चर देखा था और मैंने कहा था कि हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें पैसिव सेंटेंसेस सीखेंगे। तो आज हम यही कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी आगे की वीडियो में। जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने बी को और किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इज ए मार्क में, तो उसका यूज़ भी सीखा था। जैसे कि हमें प्रेजेंट के सेंटेंस बनाने हैं कि जब हमें कोई काम करना है, यानी कि कोई काम अपनी मर्जी से करना है, उसके सेंटेंस हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, हमने ये भी सीखा था। साथ के साथ हमने बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्क का भी यूज़ सीखा था कि अगर हमें कोई काम करना था, यानी कि पास्ट में कोई काम करना था, तो उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे और कैसे हम बी के रिप्लेस करके वॉज वर्क का यूज़ करेंगे। तो ये सब हमारी पुरानी पिछली जो वीडियो है उसमें था और हमने साथ के साथ शुड बी का भी यूज़ सीखा था एक्टिव पैसिव में। ये हमारा एक्टिव में सीखा था हमने शुड बी का यूज़ होता है, यानी कि कोई काम किया जाना चाहिए उसके लिए हमने इसका यूज़ किया था। अब हमारा जो पैसिव है कैन बी, तो कैन बी का यूज़ देखिए यहाँ पर कैन बी का यूज़ क्या होगा। यहाँ पर कैन बी का जो हम यूज़ करेंगे वो पैसिव में होगा और इसका सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई काम किया जा सकता है। साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें रहेगी, क्योंकि पैसिव जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए सेंटेंस इसमें किस तरह से रहेंगे, जैसे कि कुछ हमें बताया जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है या फिर भेजा जा सकता है, किया जा सकता है ना, इस टाइप से सकता है वाला इसमें रहेगा। तो वी कैन बी टोल्ड, यहाँ पर देखिए टोल्ड थर्ड फॉर्म है, उससे पूछा जा सकता है, यानी कि उससे पूछा जा सकता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन बी आस्क्ड। यहाँ पर क्या है कि जो ये काम है वो किसी जिसके द्वारा किया जा रहा है उसका मेंशन नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय और जो ऑब्जेक्ट है वो सक्रिय रहता है। रोहन को भेजा जा सकता है, रोहन को भेजा जा सकता है, तो रोहन कैन बी सेंड, यहाँ पे सॉरी राम हो गया है, रोहन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ये है किया जा सकता है। इसका आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना ना भूलें। चलिए अब हम आगे अपनी मॉडल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए ये हमारा पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें हमने कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है और इसका जो सेंस है वो किया जा सकता में है। अब हम यूज़ सीखेंगे यहाँ पर हैज़, हैव, हैड के साथ बीन का। तो देखिए है जो प्रेजेंट वाला होता है उसमें हैज़ आता है, ठीक है, और जहाँ पास्ट रहेगा वहाँ हैड आएगा, यानी कि हैड आएगा, उसके साथ बीन लगाएंगे। देखिए जैसे कि हैज़, हैव, हैड और बीन, इनका यूज़ हम ना एक्टिव पैसिव में करते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस जो होते हैं उसमें करते हैं। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव बनाने में क्या होगा, इसमें ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका हिंदी पता है किस तरह से होगी, जैसे कि किया जा चुका था या फिर किया जा चुका है। जब हम इसका एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं ना, तब इसमें ना वर्ब में आईएनजी लगा होता है, लेकिन हम यहाँ पर पैसिव में कर रहे हैं, इसीलिए वर्ब जो होगी हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अब ये हमारा पैसिव वॉइस बनने वाला है। तो पैसिव वॉइस का ही मैं बता चुकी हूँ किस तरह से बनेगा, कि क्या होगा लास्ट में, किया जा चुका है, कुछ भी किया जा चुका है या किया जा चुका था। ठीक है, आप देखिए सेंटेंस में क्या है, हमें बताया गया था। देखिए हमें बताया गया था, लेकिन किसने बताया ये ज़रूरी नहीं है। तो वी हैव बीन टोल्ड, यानी कि हमें बताया गया है। अब किसने बताया ये इसमें ज़रूरी नहीं होता। उससे पूछा गया है, तो ही हैज़ बीन आस्क्ड, यानी कि उससे पूछा गया है। किसने पूछा है ये ज़रूरी नहीं है। हमें पीटा गया है, वी हैव बीन बीटन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी बीटन, यानी कि हमें पीटा गया है। अब किसने पीटा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपको डांटा गया है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी बहाने ये आपकी थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें बताया गया था, ये पास्ट का है, वी हैड बीन टोल्ड। नेक्स्ट, उससे पूछा गया था, ये पास्ट का है, तो ही हैड बीन
आस्क्ड, पास्ट के लिए हैड लगाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब ये हमारा पैसिव वॉइस बन चुकी है। हमें पीटा गया था, वी हैड बीन बीटन। अब लास्ट का है, आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना है। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। और तो अब देखिए हम यहाँ पर ये अच्छे से पूरी तरह से सीख चुके हैं कि हैव, हैज़, हैव, हैड में जब बीन लगा होगा तो हम इसे पैसिव में किस तरह से बनाएंगे। पैसिव में जब बनाएंगे तो याद रखिए हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे इज़, एम, आर और वॉज वर्ब का यूज़, कि इनको जब हम पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से यूज़ करेंगे। यानी कि अब हम यहाँ आगे सीखने वाले हैं बीइंग का यूज़, जिसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हम यहाँ बी के यूज़ सीख रहे हैं। तो बी का हम भी सीख चुके हैं। बी का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इज़, एम, आर में, वॉज वर्ब में और विल बी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम इज़, एम, आर का यूज़ देखेंगे बीइंग के साथ। बीइंग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम यहाँ किसको सीखने जा रहे हैं, बीइंग बी की फिफ्थ फॉर्म है। तो चलिए इज़, एम, आर का यूज़ करते हुए हम यहाँ पैसिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो इसमें देखिए किस तरह से ये सेंटेंस होगा। पहले हमें ये पता करना है कि इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो किस तरह से होगा। जैसे कि कोई काम ना कंटिन्यूस में होगा, यानी कि वो कंटिन्यूस अभी भी चल रहा होगा, जैसे किया जा रहा है, यानी कि कोई भी काम जो है अभी भी किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है लेकिन किसके द्वारा, ये ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस किस तरह से बनेगा, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट वाला है खाना बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये ज़रूरी नहीं है। तो फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है दूध बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। बेचा जा रहा है ये ज़रूरी है। द मिल्क इज़ बीइंग सोल्ड। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट वाला जो है आपको एज अ प्रैक्टिस मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है। तो चलिए अब हम आगे सीखेंगे वॉज एंड वर्ब का यूज़। तो वॉज एंड वर्ब का यूज़ क्या करना है, हमें जो भी हमारे ये प्रेजेंट का इज़, एम, आर है उसमें बस हमें वॉज वर्ब का यूज़ करना है। इसे रहा था करना है, इसके क्या रहेगा, किया जा रहा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट। अब नेक्स्ट है हमारा खाना बनाया जा रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। दूध बेचा जा रहा था, द मिल्क वॉज बीइंग सोल्ड। लास्ट वाला आपको एज अ प्रैक्टिस मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप राइट करोगे तो मैं आपको राइट बताऊंगी, अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते तो मैं आपको इधर करेक्शन करके इसका आंसर सही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे सीखते हैं हम। ये है पैसिव बनाने में बी का यूज़। अगर आपको मान लीजिए जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको शुड का यूज़ सिखाया था, शुड बी में, तो इसी तरह से आप इसमें मे बी का, कुड बी का, शुड और कैन बी का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कई सारे तरीके से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। अब जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा दिख रही है वहाँ पर आप मे का यूज़ कर लीजिए। तो जैसे कि जहाँ पर आपको लग रहा है किसी पावर को शो कर रहे हैं तो आप वहाँ कैन या फिर कुड का यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ वेरी करता है आपकी पॉसिबिलिटीज़ पर। जितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी हमें उसी हिसाब से अपनी मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। देन सेंटेंस का बस सबसे मेन जो रोल है बी का मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया है। जितने भी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिए हैं इस वीडियो में तो उनके कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जा कर के देख लीजिएगा। और चाहे तो मैं इसको आई बटन पर भी दे दूँगी, आप आई बटन पर जाकर भी क्लिक करके वहाँ से मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।